सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः गोस्वामी तुलसीदास प्रणीत रामचरितमानस के चिंतनात्मक अध्ययन में पुनः प्रवर्तित होने जा रहे हैं। पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने भगवान के अवतार का कारण तथा किस कारण से अयोध्याधीश के यहाँ पुत्र रूप में जन्म हुआ और पुत्र जन्म से होने वाली जो खुशी है, आह्लाद है, जो प्रसन्नता है, वो किस प्रकार से राजा दशरथ जी के आंगन में हो रही है, इन सारे प्रसंगों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज पुनः अग्रिम प्रसंग का अनुसरण करते हुए कथा को आगे संवर्धित करते हैं। भगवान का जब अवतार हुआ तो महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई जान ही नहीं पाया। सूर्य भगवान गति को रोक करके एकटक भगवान के दर्शन को करते रहे। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना और दिन मनि चले करत गुण गाना। भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए चले। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। महोत्सव को जब देवता, मुनि और नाग इत्यादियों ने देखा तो चले भवन बरनत निज भागा, तो अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने भवन की ओर प्रस्थान किए। और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुषुंडी संग हम दोऊ, मनुज रूप जानई नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के प्रति दृढ़ है। इसलिए भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, मैं और भी अपनी एक चोरी, जो हम लोगों ने भगवान के दर्शन के लिए जो छिपाव किया था, उस छिपाव का रहस्य बताता हूं। काकभुषुंडी और हम दोनों साथ साथ मनुष्य के रूप में होकर के राम जी के दर्शन करने के लिए गए हुए थे। इस रहस्य को भी कोई नहीं समझ पाया। परमानंद प्रेम रस फूले, बीथिनी फिरही मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, यह शुभ चरिता जान पै सोई। राम कृपा कृपा राम कै जा पर होई। परमानंद में प्रफुल्लित होते हुए हम लोग आह्लादित थे। बीथिन फिरहि मगन मन भूले। बीथिन अर्थात मार्गों में हम लोग मगन मन से श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनन्य प्रीति होने के कारण हम लोग मगन थे। तो भगवान के अनंत गुणगणों का गायन करते हुए मग्न अवस्था में जिस मस्त बिल्कुल तन मन की सुधि भूल गए और मार्ग में इधर उधर परिभ्रमण कर रहे थे। यह शुभ चरित जान पै सोई, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है, कृपा राम के जा पर हो जी। जिन पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लला सरकार की कृपा होगी, वही व्यक्ति इस रहस्य को जान सकता है।
तेहि अवसर जो जहि विधि आवा, दीन भूप जो जहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीन्हेन्द्रप नाना विधि चीरा, दीन्हेन्द्रप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया, जिसके मन में जो कामना थी, राजा दशरथ जी ने वही उसको प्रदान किया। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, गज माने हाथी, रथ घोड़े, तुरग अर्थात घोड़े, हेम अर्थात सोना, गो अर्थात गौएं, और हीरा और जो बहुमूल्य मणियां होती हैं वो सब कुछ। दीनेन्द्र प नाना विधि चीरा, और नाना विधि चीरा अर्थात नाना प्रकार के वस्त्रों को भी राजा दशरथ जी ने सबको प्रदान किए। मन संतोषे सबनि के, जहाँ तहाँ देहि आशीष, सकल तनय चिरजीवहु, तुलसीदास के ईस, तुलसीदास के ईस। राजा दशरथ जी ने संपूर्ण राज्यस्थ सभी प्रकार के वस्त्र आभूषण इत्यादि सबको प्रदान किए, जिससे सभी लोग प्रसन्न मना खूब आशीष प्रदान कर रहे हैं। सकल तनय चिरजीवहु, हे भूप दशरथ, आपने हमें मनोवांछित सामग्री प्रदान की है, इसलिए हम भी आपको मनोवांछित फल प्रदान करने की चेष्टा से हम आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं कि आपके जो चारों पुत्र हैं उन चारों पुत्र सहित आपका मंगल हो, चिरजीवी हूं। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिय दिनु अरुराती, नाम करन कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। कुछ दिवस इसी प्रकार से व्यतीत होते गए। अत्यंत उल्लास के कारण, प्रमोद के कारण दिन और रात्रि समझ में नहीं आई। नामकरण का अवसर आया। राजा दशरथ जी ने नामकरण संस्कार का समय जान करके ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। करी पूजा भूपति अश भाषा, धरिया नाम जो मुनि गुनी राखा, इनके नाम अनेक अनुपा, महेंद्रप कहा बस्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपके मन में जो विचार हो, इन बालकों का नामकरण संस्कार संपन्न किया जाए। आप सुंदर सा नाम इन मेरे पुत्रों का कर दीजिए। वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके तो अनेक अनुपम नाम है। महेंद्रप कहब स्वमति अनुरूपा, महेंद्रप कहब स्वमति अनुरूपा। फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनका नाम कह रहा हूं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम सनामा,
सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद की ही राशि है, जो आनंद के ही समुद्र हैं, सुख की जो राशि हैं, असी करते त्रैलोक सुपासी। जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी हो जाते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। सो सुख धाम, जो सुख के धाम है, ऐसे श्री राम इनका नाम रहेगा। और अखिल लोकदायक विश्रामा, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाले हैं, ऐसे श्री रामचंद्र जी होंगे। विश्व भरन पोषण कर जोरी, ताकर नाम भरत यश होई। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जाके सुमिरन तेरी पु नासा, जाके सुमिरन तेरी पु नासा। नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण करने मात्र से ही शत्रुओं का नाश हो जाएगा, शत्रु भाग खड़े होंगे। उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न होगा। लक्षण धाम राम प्रिया, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे हैं और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण प्रदान किया। धरे नाम गुरा हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव श्रुतचारी। मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा, बाल के लीरस तहि सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार करके ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद तत्व के समान साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिवजी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारहि ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही बारहि ते निज हित पति जानी। भगवान श्री लक्ष्मण जी ने अपने पति श्री रामचंद्र जी महाराज जो जगतपति हैं, ऐसे जगतपति का बाल्यकाल से ही आश्रय लिया। लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण जी तो राम जी के चरणों में ही आनंद महसूस करते हैं। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जसे प्रीति बढ़ाई। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। सीताराम जय सीताराम। श्याम गौर सुंदर दो जोरी,
निरखई छवि जननी तृण तोरी, चार्यू शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देख करके माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें ढीठ ना लग जाए, किसी की नजर ना लगे, इसलिए माताएं तृण खंडों में गांठ लगा रही हैं। चार्यू शीला रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। यूं तो चारों पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी का तो कोई जवाब ही नहीं। अद्भुत सौंदर्य, नील सरोरुह नीलमणि, अद्भुत रूप, हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा, कबहु उछंग कबहु बर पलना, कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु दुलारही कही प्रिय ललना, मातु दुलारही कही प्रिय ललना। कभी उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है, उनकी मन को हरने वाली हंसी उन कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती हैं। माताएं कभी उनको गोद में उठाती हैं, कभी पालने में झुलाती हैं। माता नाना प्रकार से अपने पुत्रों के प्रति दुलार अभिव्यक्त कर रही हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वो आज केवल भक्त की प्रसन्नता के लिए आज माता कौशल्या की गोद में भी डोल रहे हैं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की अद्भुत कृपा राजा दशरथ जी महसूस कर रहे हैं और अयोध्या में परम पुनीत उत्सव का अवसर है। सभी लोग आनंद मग्न हैं। भगवान सबको इसी प्रकार से आनंद प्रदान करते रहें, ऐसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम। नमो नमः, धन्यवादाः, नमस्काराश्च।